नमस्कार साथियों। तो आज है 7 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 7 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण अगले हफ्ते जब फिर से बाजार ओपन होगा यानी सोमवार के दिन आपकी नज़र में यानी वॉच लिस्ट में इन 7 के 7 इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर जरूर होना चाहिए। और डोंट वरी, बाजार ओपन होने से पहले मैं रविवार के दिन एक और बार रिमाइंड करवा दूंगा। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। वैसे तो देखिए, आज बहुत सारे कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट किया Q2 की। इसके अलावा कुछ नॉर्मल यानी फॉर्मल अपडेट्स भी है। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की Q2 की रिजल्ट जो आज आउट हुआ, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइका। नाइका की शेयर वैसे तो आज शुरू में थोड़ा गिर गया था, पर उसके बाद काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। अब देखिए, इस बार जो है जीएसटी रिफॉर्म हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट डाला है सीरियसली। अब देखिए नाइका की परफॉर्मेंस तो आपको समझ आ जाएगा। यह है सितंबर 2024, पिछले साल सितंबर क्वार्टर में नाइका की इनकम था 1875 करोड़। इस बार ग्रोथ देखिए 2346 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे बहुत शानदार ग्रोथ रखा। ईयरली बेसिस पे तो छोड़ ही दीजिए, 1875 करोड़ से बढ़ के 2346 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली 2155 करोड़ से बढ़ के 2346 करोड़ पे पहुंच चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी अपने मार्जिन पे बेहतरीन काम किया। मार्जिन जहां पे पिछले साल था 6%, इस बार बढ़ के 7% हुआ। क्वार्टरली बेस पे सेम रहा। आज उसके बाद आ जाइए कंपनी की, देखिए प्रॉफिट। इस बार जबकि जो टैक्स है ना बहुत ज्यादा पे किया। लास्ट ईयर कितना परसेंट टैक्स दिया था सरकार को? 37%। इस बार कितना दिया? 40%। नेट प्रॉफिट देखिए 13 करोड़ से सीधा बढ़ के 33 करोड़, मल्टीफोल्ड हुआ। जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि लगभग 243% की प्रॉफिट ग्रोथ, वैसा ही हुआ। और पिछले कुछ क्वार्टर की बेस्ट रहा। देखिए Q3 लास्ट ईयर 26 करोड़, Q4 19 करोड़, Q1 24 करोड़, इस बार 33 करोड़। इवन अगर आप थोड़ा और पीछे चलेंगे ना, कंपनी इस लेवल के आसपास आया ही नहीं। उसके पहले तो कंपनी लॉस में की कंपनी था। तो आप दावे के साथ कह सकते हो कंपनी ये अपना बेस्ट क्वार्टर निकाला है, बेस्ट क्वार्टर। और यकीन मानिए, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म की जो असली इंपैक्ट वो आपको Q3 में देखने को मिलेगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन आगे, शादी की सेशन, तो ह्यूज डिमांड है कॉस्मेटिक सेक्टर में। ठीक है, तो मोस्टली चांस ये है कि देखिए परफॉर्म तो अच्छा किया है और शेयर में गेनिंग होने का ही। बट रिसेंटली ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि शेयर बार बार ऊपर की तरफ देखिए 250 से लेके 260, इस रेंज के आसपास बार बार हर्डल फेस किया। तो इस रेंज को जब तक ना क्रॉस कर जाए सक्सेसफुली, तब तक आई थिंक शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, सो अगले हफ्ते इस कंपनी को वो नजर रखिए। उसके बाद आ जाइए एक बड़े कंपनी, वो भी निफ्टी के पार्ट, बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो टू व्हीलर सेगमेंट की टॉप कंपनी। अब देखते हैं बजाज ऑटो की परफॉर्मेंस। और हेडलाइन पे ही आपको आई थिंक कि इंप्रेस कर दिया कंपनी। जी हाँ, 53% की ग्रोथ रखा है कंपनी अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, जबकि रेवेन्यू के अंदर 19% की ग्रोथ हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, इवन नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट। अब देखिए, बजाज ऑटो कोई छोटे कंपनी नहीं है कि 50-100% ग्रोथ रख देना बहुत इजीली हो जाता है। नहीं, बड़े कंपनी है, और बड़े कंपनी में अगर डबल डिजिट में भी ग्रोथ होता है मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं आपको फिगर वाइज समझा देता हूँ। एक थोड़ा जूम करके देखिए। पिछले साल मतलब सितंबर 2024 में कंपनी की प्रॉफिट आया था 1385 करोड़, और इस बार प्रॉफिट बढ़ के 2122 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ईयरली बेसिस पे 53% की ग्रोथ। साथ ही साथ कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए कंपनी जो ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट किया है 15,734 करोड़, जो कि 18.8% ग्रोथ रखा ईयरली बेसिस पे, ईयरली। और सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेसिस पे 19.8% की ग्रोथ रखा। यानी टोटली आप कह सकते हो कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिला बजाज ऑटो द्वारा। और आशा रखता हूँ आगे जितने भी टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर हैं उसके परफॉर्मेंस भी अच्छा हो सकता है। इवन रिसेंटली हमने महिंद्रा की परफॉर्मेंस भी देखा, काफ़ी बढ़िया था। शेयर ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, अच्छी कंपनी है। सो लेट्स सी बजाज ऑटो की शेयर में कैसा रिएक्शन मिलता है। और बाकी बात करें देखिए शेयर, तो रिसेंटली शेयर ऊपर की तरफ लगभग 9,000 से लेके 9,500, ये जो लेवल्स है 9,000 से लेके 9,500 बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंट फेस किया है। तो इस लेवल्स को जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंचे तब तक देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन होने का चांस है। अदरवाइज ठीक है,
शेयर काफ़ी हद तक स्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और कंपनी है डीवीज लैबोरेटरीज। वैसे तो शेयर आज 4% नीचे आके क्लोजिंग थी और आपको लग सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रहा जिस वजह से गिरावट है, तो जी नहीं, उसके पीछे कुछ और वजह है। पहले आप रिजल्ट देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए सितंबर 2024 पिछले साल डीवीज लैब की इनकम था टोटल 2338 करोड़, इस बार बढ़ गया 2715 करोड़ हो गया। क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज हुआ 2410 करोड़ से बढ़ के 2715 करोड़। और अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी अपनी इस लेवल की इनकम में कभी आया ही नहीं। इसके पहले बेस्ट था आपकी Q4 2585 करोड़, ये बेस्ट था। इस बार जो प्रीवियस बेस्ट Q4 उसको भी क्रॉस करके न्यू बेस्ट टच किया, मतलब न्यू रिकॉर्ड टच किया, सॉरी, ठीक है, अपना बेस्ट दिया है, तो ये अभी तक की बेस्ट रहा। अच्छा, उसके बाद कंपनी की मार्जिन आप कहाँ पे यहाँ पे मार्क्स काटेंगे, कहीं कहीं पे तो आपको मार्क्स कटना पड़ेगा ना, कहाँ पे काटेंगे, मार्जिन पे कितना बेहतरीन काम किया, 31% मार्जिन से बढ़ के 33% मार्जिन हो गया। क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ रखा, बढ़िया काम किया। अदर्स इनकम देखिए कहाँ पे आप मार्क्स काटेंगे, 145 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि क्वार्टरली हो ईयरली हो बहुत अच्छा ग्रो। बस मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद रिवॉर्ड मिल गया प्रॉफिट में। लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 510 करोड़, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 545 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया 689 करोड़। और सेम चीज़ पिछले आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, इस लेवल पे कभी आसपास आया ही नहीं है। पिछली बार जो बेस्ट था वो Q4 में था 662 करोड़, इस बार उसको भी क्रॉस करके 689 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, है ना। तो ओवरऑल बात करें अच्छा तो रिजल्ट है। अब आशा रखता हूँ कि आज जितना अपना वैल्यू लूज किया है उससे ज़्यादा मिल भी जाएगा सोमवार के दिन। बट हाँ, साथ ही साथ ये भी फैक्टर है कि देखिए बाजार की सेंटिमेंट अगर साथ दे दिया तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सेप्शनली, मतलब मार्केट एकदम वीक रहा, मार्केट की सेंटिमेंट वीक रहा तो शेयर एकदम से धड़ल्ले से गिर गया, तो वो भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हिंडाल्को इंडस्ट्री, एक और जायंट मेटल सेक्टर की इस बार पॉजिटिव में आज वैसे तो शेयर क्लोजिंग दिया। आइए देख लेते सबसे पहले रिजल्ट कैसा। देखिए कंसोलिडेट प्रॉफिट जंप 21% ईयर ऑन ईयर, ₹4741 करोड़, रेवेन्यू अप 13%। फोड़ दिया कंपनी, सीरियसली कह रहा हूँ, बड़े कंपनी के लिए ना डबल डिजिट में ग्रोथ रखना उतना आसान नहीं होता। मैं बहुत सालों से रिव्यू करता हूँ ये रिजल्ट, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस को बेस करके कोई बड़े कंपनी, बड़े लेवल की कंपनी अगर डबल डिजिट में ग्रोथ रखता है ना, बहुत बड़ी बात है, अमेजिंग काम किया, तारीफ बनता है। अब देखिए पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट था 3,909 करोड़, इस बार बढ़ के देखिए 4,741 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि ईयरली बेस पे 21% की कंपनी ग्रोथ रखा है, 21% की मैसिव ग्रोथ रखा। आज उसके साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार आया है 66,058 करोड़, पिछले साल था 58,203 करोड़, 13% की ग्रोथ रखा है कंपनी, 13% की। ओके, सो ओवरऑल बात करें कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया। अच्छा सिर्फ यही नहीं, ये भी आप देख लीजिए, ये भी आप देख लीजिए कंपनी की जो सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेसिस पे स्टिल प्रॉफिट के अंदर 18% की ग्रोथ रखा है सिक्वेंशियली। और सेम अगर हम रेवेन्यू की बात करें लगभग 3% की ग्रोथ रखा, यानी ओवरऑल कह सकते हो कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया हिंडाल को। अब देखिए सब कुछ भगवान के भरोसे मैं कहता हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, कुछ अगर उल्टा सीधा न्यूज आ गया, बट कंपनी अपना काम कर दिया, इतना तय है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की रिजल्ट की रिव्यू करेंगे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, जो कि हर रोज ही आता है। और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत वाइटल है नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा वैसे तो ट्रेंड लिमिटेड पिछले कुछ क्वार्टर से काफ़ी वीक परफॉर्म किया है, और जिस वजह से परिणाम क्या निकला, शेयर इतना नीचे आ चुका है। अब देखिए शेयर जहाँ पे बढ़ते बढ़ते लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास पहुँच गया था, अक्टूबर 2024 की बात है, वहीं से देखिए गिरते गिरते कितना नीचे आ चुका है, लगभग आधा के आसपास, है ना। तो कंपनी जब अच्छा काम करेगा ऑब्वियसली बाजार उसको रिवॉर्ड दे देगा, बस थोड़ा टाइम चाहिए। और कंपनी अगर खराब परफॉर्म करेगा उसका भी रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ, और देखिए उसका जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ज़ूडियो, नाम आपने सुना होगा, उसका पेरेंट मतलब ट्रेंड, ट्रेंड की नेट प्रॉफिट इस बार थोड़ा सा एटलीस्ट ग्रो किया है, जो कि पिछले काफ़ी क्वार्टर से वीक चल रहा था, मतलब या तो ड्रॉप हो रहा था मोस्टली टाइम। इस बार एटलीस्ट 6% की ग्रोथ रखा, 451 करोड़ की। इवन रेवेन्यू के अंदर भी 17% की कंपनी ग्रोथ रखा है टोटल, ठीक है। सो थोड़ा फिगर वाइज भी आप देख लीजिए,
पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट आया था 423 करोड़ रुपए, इस बार लगभग 6.5% के आसपास बढ़ के 451 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। सेम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी की रेवेन्यू था 4036 करोड़, इस बार बढ़ के 4724 करोड़ रुपये हो चुका है, जो कि 17% की ग्रोथ इस बार देखने को मिला। ओके, सो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा। अब बस बारी है कि शेयर जल्द से जल्द 5000 को क्रॉस करके ऊपर आ जाए, क्योंकि हमने देखा था 2000 खास करके 23-24 में शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए खास करके, हाँ 2023-24 बोलना भी गलत होगा एक्चुअली, 2020 की जो लॉकडाउन है उसके बाद से शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, लगभग 1000% की रिटर्न। आप देखिए 1000% की रिटर्न दिया था विद इन 4 to 5 ईयर्स। ओके, तो कंपनी वाइज अच्छी है, बट रिसेंटली थोड़ा बहुत वीक परफॉर्मेंस देने के कारण शेयर में भी बैक टू बैक ड्रॉप हुआ। ओके, अच्छा वैसे तो दोस्तों आज और भी बहुत सारे कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट किया है, मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ठीक है, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। अब चलिए कुछ फॉर्मल अपडेट भी है, जैसे कि वेदांता। वेदांता की शेयर भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया। अग्रवाल साहब की कंपनी शुरू तो थोड़ा बहुत नेगेटिव में दिया था, 500 के रेंज पे ऊपर नीचे चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 11:15, अरे बाप रे, पॉजिटिव में पॉजिटिव मतलब क्या, सीधा सीधा 2% की तेजी। भाई मेटल सेक्टर है, चलो ठीक है, ओवरऑल सेक्टर वाइज आज बढ़िया मूड में था, बट वेदांता की में यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। देखिए वेदांता इन्वेस्ट $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन मतलब आज जो डॉलर की रेट है ऑलमोस्ट 12.5 से 13,000 करोड़ मान के चलिए रफली। कॉपर टेक मेटल, बूस्ट यूएस कॉपर सप्लाई। भाई कंपनी बढ़िया खेल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। एक तो आपके चाइना रेयर अर्थ कप कर्व करने के बाद मेटल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर में वैसे ही काफ़ी मूवमेंट हो रहा है, ऊपर से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, चलो बहुत बढ़िया। बट एक बात की थोड़ा सा निराशा है कि देखिए फाइनेंशियल 25 में और 4 में जितना बढ़िया कंपनी डिविडेंड दिया था ना, इस बार फाइनेंशियल 26 में उस मूड में तो नहीं लग रहा है। क्या कहते हो आप लोग, कमेंट करके बताइए। और चलो ठीक है, शेयर तो अभी अपना लाइफ टाइम हाई के ऑलमोस्ट नज़दीकी पहुंच चुका है, 526 की हाई है। आशा रखता हूँ कि जल्दी अपने पुराने हाई को क्रॉस करके एक नया हाई पे पहुंचेगा। अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी है, तो नेक्स्ट वीक में इसको भी नजर रखना, 500 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगले जो अपडेट है आपके अपोलो हॉस्पिटल को, देखिए अपोलो हॉस्पिटल की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, रिजल्ट आपके साथ में शेयर किया था, मेरे हिसाब से रिजल्ट तो ठीक ठाक है, उसके बाद शेयर में गिरावट हुआ, ये अलग मैटर है। तो आज की डेट में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक्चुअली एक अच्छा रेटिंग मिला, मेंटेन ओवरवेट रेटिंग। देखिए बहुत सारे कैटेगरी होता है, ओवरवेट, अंडरवेट, न्यूट्रल रेटिंग। तो ओवरवेट रेटिंग मतलब बढ़िया रेटिंग आप कह सकते हो। इसको भी ऊपर होता है आपके हाई कन्विक्शन ओवरवेट रेटिंग, ठीक है, वो इसके भी ऊपर जो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको अलग अलग ब्रोकरेज द्वारा हाई कन्विक्शन ओवरवेट रेटिंग मिलता है, तो इसको भी ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी परफॉर्मेंस तो अच्छा था, 26% की जो ग्रोथ रखा, लेट्स सी। आज वैसे गिरावट, मार्केट भी शुरू में थोड़ा वीक था, उसके बाद रिकवर किया है। आशा रखता हूँ कि सोमवार अगर बाजार की सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया रहा तो शेयर में भी गेनिंग हो सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट हम नेक्स्ट कुछ वीडियो में शेयर करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।